पाकिस्तान की जी बैटिंग देखकर आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम बिल्कुल तबाही के दाने पे हैं। हम 114 स्कोर नहीं बना पा रहे। उसके लिए भी हमें 18.4 ओवर लग रहे हैं। होम ग्राउंड है हमारा, 118 रन बनाए हमने। 4 विकेटें उनके हाथ में दे दी कि ये लो, जाओ ले जाओ ये विकेटें, हमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बॉलिंग को भी नंगा कर देता हूँ। हमने जो श्रीलंका के खिलाफ फाइनल से पहले मैच खेला, जिसके लिए श्रीलंका क्वालिफाई कर गई, क्या बॉलिंग कराई थी भाई आपने? क्या बॉलिंग थी। फ़हीम अशरफ था, सलमान मिर्ज़ा था, वसीम जूनियर था, इसके अलावा अबरार था। क्या बॉलिंग थी आपकी। सैम अयूब था, सलमान आगा था। मुझे बताएं क्या बॉलिंग कराई आपने ऐसी कि आप वहाँ से मैच हार गए। बताएं ना कैसे आपने वो बॉलिंग करा ली। आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो चेज़ कर नहीं सकती, ये तो वाज़ेह हो गया। श्रीलंका के खिलाफ चेज़ नहीं, मैं कहता हूँ जिम्बाब्वे के खिलाफ चेज़ नहीं कर सकती थी। 165 है आपकी टीम। ये बाबर ज़ीरो पे आउट हुआ, आज रन मार लिया, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया भाई। आज 114 स्कोर था, हमने उसको चेज़ करना था। उसके लिए भी हमारी बैटिंग लाइनअप ने तबाही फेर दिया। ये कोई, मैं कहता हूँ एक बंदे का काम नहीं है, ये 6-7 नाम है। ये जब तक ये जलील के बच्चे खेलते रहेंगे, इन्होंने तो पाकिस्तानी की टीम नहीं उठने देनी। आज शहीन शाह अफरीदी किस हैसियत से खेला, मुझे खुद बता दे। शहीन शाह अफरीदी का क्या काम था इस टीम के अंदर, खुद बताएं। कि सारे मैचेस छोड़कर आकर फाइनल में अपनी बांदर जैसी बूथी, चूसनी जैसी बूथी दिखा ली, क्या उसने क्रेडिट ले लिया। यही हमारी क्रिकेट की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जब इनके परफॉर्म का टाइम होता है, ये टीम से बाहर होते हैं इंजरी का बहाना करके, या इन इंजरी लुका लेते हैं। अब ये फाइनल में आके खेल गया, ये इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ये आप नवाज को देखें ज़रा, पिछले मैच के अंदर ये बंदा 2 ओवरों में 22 स्कोर खा गया, अब ये 3 विकेट ले गया। क्या फ़र्क पड़ा। जहाँ पर इसे थोड़ी सी भी स्पॉट पिच के ऊपर नहीं मिलती, ये तबाही बॉलिंग करता है। इसको 3-4 छक्के बड़े आराम से एक ओवर में लग सकते हैं। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, एशिया कप में जाकर देख ले इसकी हालत। ये बात टू द पॉइंट है कि ना तो आपकी बॉलिंग उस लेवल की है, ना बैटिंग आपकी उस लेवल की है, ना आपका विकेट कीपर उस लेवल का है। ये बिल्कुल फ्लॉप शो है। पूरी ट्राई नेशन सीरीज़ में मुझे पाकिस्तान की कहीं ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई कि जहां वन साइडेड हम जीत रहे हों। जिम्बाब्वे जैसी टीम श्रीलंका को 100 से नीचे आउट कर लेती है, लेकिन हम फिर भी 114 करवाते हैं और 118 मारते हैं, वो भी 18.4 ओवरों में। कुछ शर्म कुछ हया होती है, लेकिन ना तो बाबर में वो शर्म है, ना सलमान आगा, ना शहीन, ना ये उस्मान खान, ना फ़खर जमान, ना सैम अयूब। इनमें शर्मो या गैरत है ही नहीं है। गैरत बेच खाई है इन्होंने बगैरतों ने। अब टू द पॉइंट में आखिर में एक बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ हमारी क्रिकेट के सबसे जो फेलियर्स के ज़िम्मेदार हैं वो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं। चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो हरामी तनवीर अहमद हो, चाहे उसके अलावा सकलैन मुश्ताक हो, चाहे वो राशिद लतीफ़ हो, चाहे वो डॉक्टर नुमान हो। ये सब हरामी के बच्चे एक टीवी के ऊपर बैठकर कहते हैं जी बॉबी को लेकर आओ, बॉबी परफॉर्म करेगा, रिजवान परफॉर्म करेगा जी, इन्होंने जुए की बेट की कंपनी को रोका, इस वजह से टीम से निकाला जा रहा है। लेकिन कहीं हमें परफॉर्मेंस भी तो नज़र आए ना। अगर जुए की बेट रोक ली, कौन सा तीर मार लिया। आज भी हम पाकिस्तान में देख लें, KFC हो गया जो कि इसराइल का ब्रांड है, ठीक है, पेप्सी हो गया जो कि इसराइल का ब्रांड है, वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हम जी जुआ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, लोकल अगर जुआ होता है, कहीं ऐप के ऊपर जुआ होता है, तो वो होता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, बस टी शर्टों पे ना लगे। PSL में जब पहली दफ़ा लगा तब तो बाबर रिजवान नहीं बोले, तब तो बाबर रिजवान ने PSL नहीं छोड़ा जी। ये वो बातें हैं जो कि हमें सीनियर्स प्लेयर सुनाते हैं, जो कि राशिद लतीफ़ जैसे चुस्सड़ सुनाते हैं, जिन्हें दुनिया भर में कोई काम नहीं, उन्हें पैसा बनाने के लिए एक ही रास्ता रह गया। जो प्लेयर्स मशहूर है उनकी प्रमोशन करें, PR से पैसा कमाएं। अब मैं सिर्फ बात टू द पॉइंट आखिर में करूँगा कि भाईजान ये जो सीरीज़ हमने खेली है, ये मैं कहता हूँ हमें डूब के मर जाना चाहिए कि हमने इतनी फारक टीमों के साथ सीरीज़ खेली है ट्राई नेशन। अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होती है ना, पाकिस्तान पहले नंबर पे ही बाहर होती। मैं आपको टू द पॉइंट ये बात बता रहा हूँ, होम ग्राउंड में खेलने के बावजूद। ठीक है, जो फॉरेन टीम्स हैं वो आकर हम पर हावी हो जाती। लेकिन हमें शर्म आनी ही नहीं है। हमारी गैरत सोई हुई है, हमारी अवाम सोई हुई है। गैरती का एक अलग ही लेवल शुरू हुआ हुआ है। नौजवान फेल हो जाए हसन नवाज जैसा, तो उसको ताने मार मार के मार देना कि भाई इसने तो परफॉर्म ही नहीं किया, इसने तो परफॉर्म ही नहीं किया, ये तो 12 इनिंग से फ्लॉप हो रहा है। जो बाबर जो पिछली 12 इनिंग में फ्लॉप हो रहा है, एक 50 मारकर जी उसकी इनिंग जाग गई कि जी इसने परफॉर्म आउटस्टैंडिंग कर दिया, इसने ओडिया में 100 कर ली जी। वो पिछली 72 इनिंग छोड़कर जी ये एक इनिंग को गिना देते हैं। ठीक है, इसी तरह शहीन शाह अफरीदी का देख ले, इसी तरह शादाब का देख ले, इसी तरह हारिस राव का देख ले, नसीम का देख ले, रिजवान का देख, इसके अलावा हुसैन तल्लत का देख ले, फ़हीम अशरफ का देख ले, खुशदिल शाह का देख ले, फ़खर जमान का देख ले, सैम अयूब का देख ले।
अबे जब तुम लोगों ने परफॉर्म ही नहीं करना तो किस बात का तुम लोगों को टीम में रखा जाए? कौन से तुम सीनियर्स हो जिनको टीम में रखने की हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि टीम जी वो वैसे तो सही नहीं जा रही, ऐसे सही जा रही है। ये आपको सोचने की ज़रूरत है। वैसे ये ट्राई नेशन सीरीज़, मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ा मजाक पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं हो सकता। वो T20 वर्ल्ड कप से पहले फिर हमारी T20 की सीरीज़ श्रीलंका के साथ श्रीलंका में है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। आप ये कहेंगे कि जी हमने श्रीलंका में जाके खेलना है, तो भाई श्रीलंका के खिलाफ थोड़ा खेलना है, बाकी टीमें भी तो हैं। बाकी टीमें आके हमें पेल जाएँ, हम श्रीलंका के खिलाफ खेलते रहेंगे, हम अफ़गानिस्तान से खेलते रहेंगे, हम ज़िम्बाब्वे से खेलते रहेंगे, न्यूज़ीलैंड हमें आके तुन जाएगा, साउथ अफ्रीका हमें आके तुन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हमें आके तुन जाएगा। तुम लोग जाकर श्रीलंका से खेलो, कभी बांग्लादेश से खेलो, कभी अफ़गानिस्तान से खेलो। यही गंद रह गया, स्केजुल बनाने वाला जाहिल का बच्चा है। और ये अवाम जो कहती है कि जी हमें क्रिकेट का नॉलेज है, और इनसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसी सीरीज़ को भी देखने के लिए लोग आते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है सीरीज़ का। वो भी सीरीज़ हम देखने जाते हैं कि जी हम देखते हैं जी ज़िम्बाब्वे को हम कैसे हराते हैं। श्रीलंका को शर्म हो या आनी चाहिए अवाम को भी, और हमारे क्रिकेटर्स को भी, हमारे चेयरमैन को भी, और हमारे पीसीबी जो ये डिपार्टमेंट है यानी कि शर्म से डूब मरना चाहिए उन सबको कि ऐसी क्रिकेट देखने जा रहे हैं। जब मुझे लगता है इससे बड़ी हमने ख़राब क्रिकेट ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी, ना 90s के दौर में, ना 2008 के दौर में। जैसी आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जो बंदा जिस फॉर्मेट के काबिल नहीं है वो उसी फॉर्मेट में खेल रहा है और उसी फॉर्मेट की मार रहा है सही तरीके से, और इस अवाम को खुश कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि जी अवाम खुश हो जाए। लेकिन अवाम से बड़ा मैं कहता हूँ बेवकूफ़ कोई नहीं है कि वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं उनको अपने वालिदैन से पूछना चाहिए कि क्या उनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। आगे आप खुद समझदार।